Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hassan Latif from our lecture of computer science. Today our subject is data communication and computer networks. Today we are going to discuss what are network topologies. So what is network topologies? A computer network topology is the layout or structure of the connected devices like links, nodes, etc. कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं, टोपोलॉजी किसे कहते हैं? बेसिकली टोपोलॉजी कहते हैं किसी भी नेटवर्क या किसी भी कनेक्टेड डिवाइसेस का जो स्ट्रक्चर या जो लेआउट होता है, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। मतलब एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क का जो कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं उनका स्ट्रक्चर या उनका लेआउट क्या है, उसके स्ट्रक्चर लेआउट को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी कैन बी अंडरस्टूड एज अ शेप और स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क। टोपोलॉजी को आप देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि वही किसी भी नेटवर्क का स्ट्रक्चर या उसके शेप के लिहाज से हम देख सकते हैं कि इस नेटवर्क में कौन सी टोपोलॉजी यूज हुई है। क्लियर हो गया? दिस इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजीज। दे आर नाउ we are going to discuss what are types of network topologies. Network topology can be categorized into the following basic types. These are bus topology, ring topology, star topology, mesh topology, and hybrid topology. These are the 5 categories of network topologies, 5 types of network topologies. So first of all, what is bus topology? A linear bus topology consists of main cable having nodes and terminators at both ends. जो बस टोपोलॉजी हमारे पास को हम लिनियर बस टोपोलॉजी बोलते हैं। बेसिकली बस टोपोलॉजी में क्या होता है, बस टोपोलॉजी में हमारे पास एक मेन केबल होती है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट नोड्स मेन कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, इसके साथ उसके दोनों एंड में हमारे पास क्या होते हैं, टर्मिनेटर्स होते हैं। A bus cable is used to send message from one node to another. इसमें जो हमारे पास जो ये केबल जिसको हम कहते हैं बस केबल, दिस केबल इज रिस्पॉन्सिबल टू सेंड मैसेजेस फ्रॉम वन नोड टू another node. The message run through the cable is checked by the node on the way. It's checked its destination address. If the address matches, it receives the message, otherwise discard it. For example, ये हमारे पास वर्कस्टेशन पीसी नंबर 1 है एंड दिस इज पीसी नंबर 3। अगर पीसी नंबर 1 पीसी नंबर 3 को मैसेज सेंड करना चाहेगा तो क्या होगा, ये मैसेज इस बस के ऊपर से, इस बस के बस में जो बस केबल यहाँ से गुजरेगा और बस नंबर 2 से भी गुजर कर बस नंबर 3 तक जाएगा। रास्ते में जो पीसी नंबर 2 है, रास्ते में जो पीसी नंबर 2 है, ये चेक करेगा अगर इसके साथ मतलब जब मैसेज हम सेंड करते हैं, मैसेज के साथ उसका डेस्टिनेशन एड्रेस भी होता है। क्लियर? ये रास्ते में जब हमारे पास पीसी नंबर 2 से गुजरता है तो पीसी नंबर 2 चेक करेगा कि ये मैसेज इससे रिलेटेड नहीं है, वो उसके डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करेगा। अगर वो उसके साथ मैच कर जाएगा तो पीसी नंबर 2 रिसीव करेगा, अदरवाइज ये डिस्कार्ड कर देगा, बस मैसेज चला जाएगा आगे फर्दर पीसी के पास। जो फर्दर नोड है पीसी नंबर 3 ये चेक करेगा, अगर इसके पास का एड्रेस मैच करे तो इसको रिसीव करेगा, अगर इससे भी एड्रेस मैच नहीं करता तो क्या हो जाएगा, ये मैसेज को डिस्कार्ड कर देगा। The terminators are there to terminate the message to avoid collision. Terminators का मेन पर्पस क्या है? terminators का मेन पर्पस है कि ये मैसेज को कोलाइड होने में या कोलिजन होने से रोकता है। Here the message is visible to all nodes on the cable. इस टोपोलॉजी में जब मैसेज सेंड होता है, मैसेज ट्रांसफर होता है एक पीसी से दूसरे पीसी में, एक नोड से दूसरे नोड में, तो इसके बीच में जितने भी हमारे पास यहाँ पर नोड्स, जितने भी पीसेस इस बस के ऊपर, बस केबल के साथ कनेक्ट, उन ये मैसेज उन सब के लिए क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। क्लियर? ये हमारे पास बस टोपोलॉजी, इसका इस्तेमाल आज का बिल्कुल भी नहीं होता। दूसरी टोपोलॉजी हमारे पास, अच्छा इसके एडवांटेज हमारे पास क्या है, इस बस टोपोलॉजी के सबसे पहले एडवांटेज इसका क्या है, इट इज इजी टू कनेक्ट नोड्स ऑन द मेन केबल। मतलब इस केबल के ऊपर, इस केबल्स पर हर एक नोड को कनेक्ट करना बहुत इजी होता है, रिक्वायर्ड लेस केबल, इसमें केबल का लेस इस्तेमाल होता है। ये इसके दो एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके हमारे पास इस बस टोपोलॉजी का, इंटायर नेटवर्क शट डाउन इफ द मेन केबल गेट्स फेल्ड। अगर लेट्स सपोज इसकी जो मेन केबल, जो बस केबल है, इसकी बात हो रही है, जो ये सेंटर की जो मेन केबल है, लेट्स सपोज अगर ये फेल हो गई, मतलब ये कहीं से कट गई या कहीं से डैमेज हो गई या खराब हो गई, तो इससे क्या होता है, आपका होल नेटवर्क डिसेबल हो जाता है, होल नेटवर्क आपका इससे सफर करते हैं, वहाँ मैसेज सेंड नहीं हो सकती। टर्मिनेटर्स आर रिक्वायर्ड एट बोथ एंड्स। इस टोपोलॉजी में आपको टर्मिनेटर्स आपकी बस केबल के ऊपर दोनों एंड में इसका होना जरूरी है, बट इट कांट कैरी हैवी लोड, बट ये ज़्यादा लोड को क्या कर सकता है, बर्दाश्त नहीं कर सकता। सेकंड टोपोलॉजी हमारे पास दैट इज कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी। देखिए रिंग इस फॉर्म होते हैं, रिंग शेप में होते हैं, मतलब कि हर एक नेटवर्क, हर एक नोड इस केबल के ऊपर कनेक्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिंग। हर एक नोड के 2 कनेक्शंस होते हैं। क्लियर? द फिजिकल रिंग टोपोलॉजी इज रियली यूज्ड इन दीज डेज। इस टोपोलॉजी का आजकल इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत रेयर होता है।
Here the nodes are connected in the ring form with its two neighboring nodes. इसमें हर एक नोड एक दूसरे नोड के साथ कनेक्ट होता है रिंग की फॉर्म में अपने दो नेबरिंग को, मतलब ये जो नोड है लेट्स सपोज जिसको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नोड इसके साथ भी कनेक्ट है और इस वाले के साथ भी कनेक्ट है, मतलब हर एक नोड जो अपने दो नेबरिंग नोड के साथ कनेक्ट होते हैं। The data travel in the ring form, इसमें जितना भी डेटा ट्रेवल करता है वो इन द फॉर्म ऑफ रिंग, इन द रिंग फॉर्म में ट्रेवल करता है। एडिंग न्यू नोड इज कॉम्प्लिकेटेड, इसमें अगर आपको एक नोड ऐड करना होता है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मतलब उसको ऐड करना उसको उसके साथ कनेक्ट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। द डेटा कैन ट्रेवल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसमें डेटा हमारे पास क्लॉकवाइज भी मूव कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी इसमें डेटा हमारे पास मूव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं if the machine 1 wants to send data to machine 3, it first captures the free token. The data along its related address it put on the token. The token is passed to machine 2. It checks the data for its own and forward it to machine 3. Machine 3 reads the data and accepts it. The token is not released yet, but it transferred to machine by 1 for the acknowledgement report. The token is also checked by machine 4 on the way. And after machine 1 receives acknowledgement report, the token is then released for another node to use it again. Okay. इसमें होता क्या? Let's suppose ये हमारे पास पीसी नंबर 1 है और ये हमारे पास पीसी नंबर 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 पीसीज है एक टोपोलॉजी। अगर पीसी नंबर 1 डेटा सेंड करना चाहता है पीसी नंबर 4 को, लेट्स सपोज ये पीसी नंबर 3 को डेटा सेंड करना चाहता है, होता क्या है कि जब पीसी नंबर 1 पीसी नंबर 3 को डेटा सेंड करेगा तो क्या करेगा, पीसी नंबर 1 सबसे पहले एक टोकन बुक करेगा। टोकन में होता है कि टोकन में मैसेज होता है और साथ उसका डेस्टिनेशन एड्रेस होता है जिसको आप मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं। पीसी नंबर 1 टोकन सबसे पहले से टोकन बुक किया, टोकन एक्सेप्ट किया, टोकन को बुक करने के बाद क्या करेगा, अपना मैसेज सेंड करेगा पीसी नंबर 3 को। जब पीसी नंबर 3 को मैसेज सेंड करेगा तो रास्ते में पीसी नंबर 2 भी चेक करेगा, पीसी नंबर 2 चेक करेगा कि इस टोकन पर चेक करेगा कि जो उसका एड्रेस इसके साथ मैच तो नहीं करा, अगर इसके साथ मैच नहीं करा तो इसको इग्नोर कर देगा, मैसेज आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। जब पीसी नंबर 3 इस मैसेज को रिसीव करेगा, क्लियर, जब पीसी नंबर 3 इस मैसेज को रिसीव करेगा चेक करेगा कि उसका डेस्टिनेशन एड्रेस इसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर डेस्टिनेशन एड्रेस इसके साथ मैच कर रहा है तो वो मैसेज को रिसीव कर लेगा, क्लियर। अब रिसीव करने के बाद बात खत्म नहीं थी, वो क्या करेगा पीसी नंबर 3 क्या करेगा कि उसको क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा कि उसको पीसी नंबर 1 को एक्नॉलेजमेंट रिपोर्ट सेंड करेगा दोबारा, क्लियर। एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये है कि उसको पीसी नंबर के एक्नॉलेजमेंट रिपोर्ट सेंड करेगा कि मुझे मैसेज रिसीव हो गया। जब एक्नॉलेजमेंट रिपोर्ट सेंड करेगा तो एक्नॉलेजमेंट रिपोर्ट भी इसी तरह पीसी नंबर 4 5 6 7 8 आगे 3 से ना 4 5 6 7 को होकर फिर पीसी नंबर 1 तक जाएगी। तो रास्ते में जितने भी पीसीज हैं, पीसी 4 है 5 है 6 है 7 है, ये साथ के साथ पीसीज रास्ते में इस मैसेज को देखेंगे जब वो टोकन पीसी नंबर 1 तक पहुंचेगा एक्नॉलेजमेंट रिपोर्ट के जरिए, क्लियर। तो क्या करेगा, जब पीसी नंबर 1 देखे भाई इसको पता चल जाएगा कि पीसी नंबर 3 ने मैसेज रिसीव कर लिया, तो वो क्या करेगा, इस टोकन को रिलीज करेगा। जब टोकन को रिलीज करने के बाद फिर किसी इस नेटवर्क में मौजूद किसी भी नोड को या किसी भी किसी को मैसेज सेंड करना होगा तो पहले टोकन को बुक करेगा, टोकन के थ्रू मैसेज को सेंड करेगा, जब मैसेज की कॉरेस्पॉन्डेंस कंप्लीट हो जाए फिर उसको रिलीज करेगा। तो इसकी बड़ा ड्रॉबैक ये कि जब तक टोकन किसी नोड के पास है तब तक कोई इस नेटवर्क में दूसरा कोई भी नोड या कोई भी पीसी मैसेज को सेंड या कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं कर सकता। तीसरी टोपोलॉजी हमारे पास स्टार टोपोलॉजी, जिसका इस्तेमाल आजकल हर जगह हो रहा है, हर जगह हर लैन नेटवर्क में आजकल इसका इस्तेमाल हो रहा है स्टार टोपोलॉजी का। In star topology, all the systems or terminals are connected to a central device that is called hub or switch or connector, etc. इस टोपोलॉजी में हर एक नेटवर्क एक डिवाइस के जरिए कनेक्ट होते हैं। इस डिवाइस को जो सेंटर जो डिवाइस है इसको स्विच बोलते हैं या इसको हब भी बोलते हैं। हब पहले पहले यूज हुआ करती थी, अब आजकल हब का इस्तेमाल नहीं होता, आजकल जितने भी डिवाइसेस यूज होती हैं वो उसको स्विच यूज होते हैं। हम रास्ते हम स्विच यूज एक स्विच रखते हैं, उस स्विच की मदद से तमाम सिस्टम्स कनेक्ट करते हैं। हम इसको फिजिकली भी कनेक्ट कर सकते हैं, फिजिकली केबल के जरिए भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसको वायरलेस भी कनेक्ट कर सकते हैं। और द टर्मिनल सेंड्स रिसीव मैसेज पास थ्रू सेंट्रल डिवाइस, जितने भी मैसेज सेंड होते हैं ये रिसीव होंगे वो सेंट्रल डिवाइस से गुजर कर सेंड या रिसीव होंगे। डेटा इज मैनेज या कंट्रोल बाय द सेंट्रल डिवाइस, जितना भी डेटा है ठीक है, उस तमाम डेटा को मैनेज और जो कंट्रोल करते हैं वो ये सेंट्रल डिवाइस स्विच काम कर स्विच से कंट्रोल करती है, क्लियर हो गया। एडवांटेज क्या है, इजी टू इंस्टॉल, इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, इजी टू डिटेक्ट रिमूव एरर्स, इसके जरिए आप किसी भी एरर को डिटेक्ट इजी रिमूव कर सकते हैं। मतलब लेट्स सपोज and no issue when a node is separated from a network, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब लेट्स सपोज अगर पीसी नंबर 1 काम नहीं कर रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता,
बाकी जो रिमेनिंग पीसीस इस स्विच के जरिए इस टोपोलॉजी से कनेक्ट है वो आपस में करस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। बट अगर आपका ये स्विच खराब हो गया तो आपका होल नेटवर्क क्या हो जाएगा, वो जैम हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। तो डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्या है, रिक्वायर मोर केबल लेंथ। सेकंड हमारे पास क्या है, एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली एज कम्पेयर टू बस टोपोलॉजी। तीसरा डिसएडवांटेज क्या है, द नेटवर्क ब्रेक्स व्हेन द सेंट्रल डिवाइस स्टॉप्ड। बट क्लियर किया। चौथी टोपोलॉजी हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड मैश टोपोलॉजी। इट इज आल्सो कॉल्ड मैश नेटवर्क। मैश मतलब हर चीज मिक्स। इसमें क्या होता है कि हेयर द डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद रिडंडेंट और अननेसेसरी इंटरकनेक्शंस। इसमें हर एक डिवाइस के साथ हर एक डिवाइस कनेक्ट होती है, हर एक नेटवर्क के तमाम मौजूद सिस्टम के साथ हर एक डिवाइस कनेक्ट होती है। ठीक है। here every node has connected to every other node in the network। इसलिए कहते हैं कि मतलब अननेसेसरी कनेक्शन का मतलब ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास C1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है। अब इस नेटवर्क में टोटल हमारे पास कितने सिस्टम्स कनेक्ट है, आपस में 5 कनेक्ट हैं। 5 सिस्टम्स है, ये 5। अब ये पीसी नंबर 1 को 2 के साथ भी कनेक्ट होना पड़ेगा, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी, 5 के साथ भी। पीसी नंबर 2 को इसी तरह पीसी 1 से भी, पीसी 3, पीसी 4, पीसी 5। देखिए हर एक नोड हर एक नेटवर्क में सबके साथ कनेक्टेड है। चाहे पीसी नंबर 2 का पीसी नंबर 3 और 4 के साथ कोई ताल्लुक है कि नहीं है, बट उसको उसके साथ कनेक्ट होना जरूरी है, इसलिए हम इसको मैश टोपोलॉजी बोलते हैं। अच्छा, मैश टोपोलॉजी में फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं फुल मैश, एक को हम कहते हैं हाफ मैश। फुल मैश क्या होता है, इसमें 2 कैटेगरीज यूज होती हैं मैश नेटवर्क में। फुल मैश में क्या होता है, इन फुल मैश एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड। फुल मैश में हर एक नोड दूसरे नोड के साथ कनेक्ट होता है एक नेटवर्क के अंदर। In full mesh, each device has n-1 by 2 physical links, and n is called node, and each node required n-1 input या output connections। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये फॉर्मूला है, लेट्स सपोज हमारे पास 5 सिस्टम्स है, तो आप देखना चाहेंगे कि 5 सिस्टम में हमारे पास टोटल कितनी केबल, कितने कनेक्शंस बनेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, n रिप्रेजेंट कर है नंबर ऑफ इनपुट कनेक्शन 5 है, तो 5 - 1 4, 5 4 20, 20 को डिवाइडेड बाय जब 2 पर करेंगे तो क्या हो गया, हमारे पास टोटल कितने कनेक्शन बन गए, 5। मतलब हर एक सॉरी जब 5 हो गया, 5 - 1 4, 5 4 20, 20 को डिवाइड करें, जब 2 को डिवाइड करते हैं, 20 को 2 पर डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास टोटल कितने कनेक्शंस बन गए, हमारे पास टोटल कनेक्शंस बन गए देखिए 4। ठीक है, टोटल हमारे पास बन गए 10 कनेक्शंस। क्लियर हो गया, 10 कनेक्शंस। एंड अगर देखना चाहते हैं कि एक नोड के साथ कितने कनेक्शन बनेंगे, तो फॉर्मूला हमारे पास के n-1। लेट्स वो टोटल नेटवर्क में हमारे पास सिस्टम्स है 5, तो 5 - 1 4, मतलब हर एक सिस्टम के साथ हर एक नोड के साथ हमारे कितने कनेक्शन होंगे, टोटल 4 कनेक्शन। क्लियर। सेकंड हमारे पास हाफ मैश। In half mesh, only those nodes are connected which are used to send most of the data to each other। अब हाफ मैश में क्या होता है कि हमारे पास एक नेटवर्क के अंदर, टोपोलॉजी के नेटवर्क के अंदर, मतलब एक नोड का किसी लेट्स सपोज 5 कनेक्शन है, उसमें 5 पीसीज है, उसका 4 और 3 के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो उसके साथ कनेक्ट करना जरूरी है, बाकी 2 के साथ आप उसको कनेक्ट कर लें। ठीक है, इसलिए ये कहते हैं कि हाफ मैश ओनली दोस नोड्स आर कनेक्टेड व्हिच आर यूज्ड टू मोस्ट ऑफ द डेटा टू सेंड ईच अदर, डेटा टू सेंड ईच अदर। मतलब वो नोड जिसका किसी दूसरे नोड के साथ कनेक्शन डेटा सेंड करना चाहते हैं, उसके साथ उसको कनेक्ट करेंगे, अदरवाइज दूसरे उस नेटवर्क में किसी दूसरे नोड के साथ कनेक्ट करने की जरूरत उसे नहीं पड़ती। एडवांटेज क्या है इस टोपोलॉजी का, एवरी नोड हैज अ डेडिकेटेड लाइन टू एवरी अदर नोड। मतलब हर एक नोड का दूसरे नोड के साथ डेडिकेटेड लाइन कनेक्ट होती है। इफ वन नोड इज नो लॉन्गर इन यूज, द अदर कैन स्टिल कम्युनिकेट। अगर इसमें एक नोड का इस्तेमाल में है तो दूसरे नेटवर्क में मौजूद सब आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इस टोपोलॉजी के, वेरी एक्सपेंसिव, रिक्वायर मोर केबल एंड कंफ्यूजिंग। क्लियर गया। लास्ट टोपोलॉजी हमारे पास, लास्ट टोपोलॉजी टाइप है व्हिच इज कॉल्ड हाइब्रिड टोपोलॉजी। Hybrid topology is a combination of any two or more topology in such a way that the resulting topology does not show one of the standard topology, for example bus stall ring। मतलब ऐसी टोपोलॉजी जिसमें हमारे पास तमाम टोपोलॉजी आपस में कनेक्ट होते हैं, जिसमें हमारे पास हाइब्रिड, जिसमें हमारे पास देखें हमारे पास में स्टार भी कनेक्ट है, बस टोपोलॉजी भी कनेक्ट है। ठीक है, ये रिंग टोपोलॉजी भी कनेक्ट है। ठीक है, और साथ ही जितनी टोपोलॉजी है, जितनी टोपोलॉजी आपस में जब कनेक्ट होकर उनको हम सबको कंबाइन करते हैं तो ये बन जाती है हमारे पास, क्या बन जाती है हमारे पास, बन जाती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। क्लियर। ये थी हमारे पास टोपोलॉजी के 5 टाइप्स। अच्छा, हाइब्रिड टोपोलॉजी के हमारे पास एडवांटेजेस क्या है,
हमारे पास ये दिस इज कॉल्ड, कहते हैं दिस इज रिलायबल, दिस इज स्केलेबल, दिस इज फ्लेक्सिबल, दिस इज इफेक्टिव। जबकि डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो इट्स कम्प्लेक्सिटी ऑफ डिजाइन है, कॉस्टली हब है एंड कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये हमारे पास थे डिसएडवांटेजेस। क्लियर हो गया। टोपोलॉजी किसे कहते हैं, किसी भी नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर या लेआउट होता है उससे हमारे क्या कहते हैं, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी के 5 टाइप्स हैं, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजीज। यहाँ तो कोई क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।